एमसी सिंगला केस के साथ साथ जो आपके बैंक पेंशनर्स का स्पेशल अलाउंस का केस लगा है उसकी वीकली लिस्ट में यहाँ पे नंबर आया है। तो उसका कौन सा नंबर है, क्या पॉसिबिलिटीज है कि 11-12 फरवरी की जो लिस्ट है उसमें वो सुनवाई होगा या नहीं, इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में पेंशन के साथ आपको एरियर्स मिलेंगे अगर ऑपरेशन होती है, और 18 फरवरी को कैसे आपके पक्ष में बैंक रिटायर्स के पक्ष में फैसला आ सकता है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जो आपका ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो जारी हो चुका है एमसी सिंगला केस के लिए, वो देखते हैं। और साथ ही में एक और चीज इन्फॉर्म में आप सभी को कर देना चाहता हूं बैंक रिटायर्स को, कि हमने पूरी जो भी आपकी सुनवाई हुई थी 5 फरवरी को उसका पूरा सुनवाई का वीडियो, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का वीडियो अपलोड किया है। तो 21,000 से ज्यादा बैंक रिटायर्स देख चुके हैं, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही में जो पेंशन ऑपरेशन होता है तो कितनी पेंशन आपकी बढ़ेगी, पूरा कैलकुलेशन हमने समझा है सभी रिटायर्स के लिए। 1986 से लेके 2026 तक जितने भी रिटायर्स है उनका कैलकुलेशन का वीडियो भी है। 25,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दोनों वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जाकर देखना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले अपडेट जो है बैंक के स्पेशल अलाउंस केस पर क्या है वो देख लेते हैं। तो आप बैंक स्पेशल अलाउंस केस का वीकली लिस्ट है वो कल शाम को जारी हो चुकी है, जिसमें 11 और 12 फरवरी की जो रेगुलर मेन हियरिंग होती है उसकी, जो आपका स्पेशल अलाउंस केस है उसकी भी एमसी सिंगला केस जैसे ही वैसे ही फाइनल हियरिंग जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के आगे। तो उसका जो आपका कोर्ट नंबर 5 में एक केस लगा हुआ है और 173 नंबर, मतलब एमसी सिंगला केस अभी जो वीकली लिस्ट आई थी उसमें 97 नंबर पर था, तब भी उसकी टॉप 20 में यहाँ पे नंबर आया और सुनवाई भी हुई। वैसे ही ये 173 नंबर पर लगा हुआ है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं, होप रख सकते हैं कि हमारा केस जो है स्पेशल अलाउंस का वो भी यहाँ पे आएगा। अब इसकी डिटेल्स में दे देता हूं आपको। तो ये आपका कनेक्टेड केस है 173 नंबर पर। कमल कुमार कालिया वर्सेस अदर्स, मतलब 100 से ज्यादा यहाँ पे लोग है, पेटिशनर है, उन्होंने एक केस में अपना जो केसेस है स्पेशल अलाउंस से जुड़े वो कनेक्ट किए और इंडियन बैंक के खिलाफ, आईबीए के खिलाफ पूरा केस यहाँ पे सुना जाएगा। सिद्धार्थ संगल यहाँ पे जो केस है उसकी सुनवाई जो आपके जस्टिस है वो रहेंगे। तो ये स्पेशल अलाउंस केस पर अपडेट है। इसकी जो भी अपडेट आगे आएगी वो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अब बात मेन आपका जो एमसी सिंगला केस है उस पर करते हैं। तो उसकी जो एमसी सिंगला केस की सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग आई है, हियरिंग हुई थी, उसका ऑर्डर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो नंबर आपका आप सभी को पता है 7993/2023 कोर्ट नंबर 2 में इसकी जो सुनवाई है एमसी सिंगला और यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो आपका केस है वो सुना गया था। तो ऑर्डर यहाँ पे जो मनीष सिंघवी है, ध्रुव मेहता है, वो आपके एमसी सिंगला की ओर से थे, और बाकी यहाँ पे जो है सामने की पार्टी से उनको दोनों को यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप दोनों यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो सबमिट कीजिए। आप एमसी सिंगला की ओर से भी और जो यूनियन ऑफ जो आप इंडिया है उन दोनों की तरफ से कैलकुलेशन है वो मंगाई है। तो देखिए कौन सी कैलकुलेशन मंगाई है वो देखिए। पेंशन कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय हु रिटायर्ड आफ्टर एक 1986, 1 जनवरी 1986 बट बिफोर 31 अक्टूबर 1987 विद इन ईयर वाइज कैलकुलेशन अप टू डेट, मतलब ईयर वाइज कैलकुलेशन अप टू डेट तक यहाँ पे जो है वो मांग की है। दूसरी देखिए, पेंशन कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर हु रिटायर आफ्टर 1/11/87 टिल 28 फरवरी 2003 विद इन द सेम डिटेल्स आर मेंशन अबो, मतलब इनकी भी कैलकुलेशन मंगाई है। अब क्यों कैलकुलेशन मंगाई है, तो देखिए जो पेंशन ऑपरेशन सबसे पहले हुआ था जो 1995 रेगुलेशन के हिसाब से वो इन लोगों का किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनकी मंगाई। फिर पेंशन रेगुलेशन एक्ट का जो अमेंडमेंट 2003 में हुआ तो उसके बीच की दूसरे नंबर पर यहाँ पे मंगाई, और तीसरी कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई की आपका जो 1 मार्च 2003 से लेकर अभी तक की जो कैलकुलेशन है वो दीजिए। अमेंडमेंट के बाद की जो कैलकुलेशन है वो तीसरे नंबर पर यहाँ पे मंगवाई है। साथ ही में इसकी जो एक केस है अब लिस्ट हो चुका है, फाइनल यहाँ पे हो चुका है कि 18 फरवरी को इसका फिर से जो सुनवाई है वो होगी। अब कैलकुलेशन जजेस देखेंगे और इसकी एक और डेट वो दे सकते हैं कि फिर से हम यहाँ पे पूरी तरह से देख लेते हैं क्या क्या चीजें है। वो सुनवाई 18 को करके फिर से एक डेट यहाँ पे लगा देंगे जिसमें फाइनल हियरिंग हो सकती है, और चांसेस ज्यादा है कि 18 फरवरी को भी इसका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें देखकर यहाँ पे दे सकता है। तो 18 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे जो है इससे जुड़े आने वाले, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे वीडियोस के जरिए आपको सबसे पहले जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें सुनवाई जो 5 फरवरी की हुई उसमें रेगुलेशन 1995 का बहुत जिक्र किया गया, और 35(1) जो बैंक एम्प्लॉयज का एक एक्ट है उसमें यहाँ पे पेंशन ऑपरेशन के बारे में क्या लिखा है वो डिटेल्स आप सुन लीजिए। तो देखिए लीगल प्रोविजन पेंशन रेगुलेशन 1995 में 35(1) एक रेगुलेशन है, उसमें पेंशन ऑपरेशन के बारे में लिखा गया है
वही मेन पॉइंट है वो सुप्रीम कोर्ट में उठा था। तो क्या है, तो देखिए अमाउंट ऑफ पेंशन के बारे में यहाँ पे जो ऑपरेशन के बारे में लाइन लिखी गई है, देखिए बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन whenever applicable shall be updated as per the formula given appendix 1, मतलब अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मूला गिवन है उस हिसाब से बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन जब भी अपडेटेड हो, जब भी एप्लीकेबल हो, तो आपको अपडेट करनी है, ये रेगुलेशन 35(1) कहता है। तो फिर क्या यहाँ पे लड़ाई क्यों है वो आप यहाँ पे सोचेंगे। तो देखिए ये जो आपका है वो चीज है ना, ये जो आपका पूरा रूल है, जब आपका 1987 तक 1986 से 7 तक की जो अपडेशन की गई तभी ये रूल अप्लाई हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई एम्प्लॉयज की तरह यहाँ पे इनका अपडेशन होगा, लेकिन वो 1 साल के एम्प्लॉयज के लिए ही लागू हुआ था। फिर ये जो आपका रेगुलेशन है उसका अमेंडमेंट 2003 में सरकार ने किया, जिसमें इन्होंने एक लिखा कि यूनिवर्सली सभी एम्प्लॉयज जितने भी सिर्फ 1 साल के नहीं, सभी जो बैंक एम्प्लॉयज जो रिटायर हो गए जितने भी सालों में जो भी साल में हो गए सभी के लिए ये जो आपका रूल है वो अप्लाई होगा। अमेंडमेंट यहाँ पे 2003 में हुआ, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी इसकी अलग से कैलकुलेशन मंगवाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट अपना यहाँ पे फैसला है वो सुनाएगी, क्योंकि रेगुलेशन में साफ साफ लिखा है कि पेंशन आपको अपडेट करनी है। एरियाज पर भी इसी लाइन से यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि देखिए व्हेनेवर एप्लीकेबल, मतलब यहाँ पे जब भी एप्लीकेबल होगा तब से आपको रिवाइज करनी है, मतलब आप सभी को एरियस भी देने पड़ेंगे। आईबीए के पास अब कोई और रास्ता यहाँ पे इस रूल के खिलाफ जाने का नहीं है। बार बार वो कहते हैं कि ये पूरा मैटर है वो सब जुडियस है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ही इनको यहाँ पे जो फैसला सुना देगी तो आपको एरियस भी देने होंगे, क्योंकि जब भी एप्लीकेबल होगा तब आपको सारी चीजें अपडेट करनी थी। तो आपको जितनी भी पिछले बार आपने अपडेट नहीं की है जब भी यहाँ पे एप्लीकेबल था, तो आपको अब इसके एरियर्स के साथ आपको बैंक रिटर्न्स को पैसा जितना भी है वो पेमेंट करना है, और पेंशन का अपडेशन आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के फॉर्मूला से आपको करना है। तो ये आईबीए के खिलाफ अब रास्ता नहीं है। साथ ही में अपेंडिक्स 1 की जो कैलकुलेशन है फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए अपेंडिक्स 1 रेगुलेशन 35 का है, आप देख सकते हैं, जिसमें पेंशन कैसे कैलकुलेट करनी है उसके बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है। 50% ऑफ 1000, फिर 45 यहाँ पे परसेंट ऑफ 500 और 40% ऑफ जो आपका 1500 से ऊपर जितना भी अमाउंट जाता है वो आपकी बेसिक पेंशन बनेगी। साथ ही में एक और डायरेक्ट फॉर्मूला है कि 50% डायरेक्टली लास्ट 10 मंथ में एवरेज जो भी आपकी सैलरी रेट रही थी उसका यहाँ पे बेसिक पेंशन बढ़ेगा, उस पर डीए आपको देना है, और वो सारी जो कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मैं अलग से एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपका जो अपेंडिक्स 1 के हिसाब से क्या कैलकुलेशन बनती है और जो सुप्रीम कोर्ट में 3 कैलकुलेशन अलग अलग मंगवाई है वो क्या चीजें है, वो अलग से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर शाम को आऊंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी ये थी। आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप यहाँ पे जो है वो जो कमेंट सेक्शन में है वहां पर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।